हेलो एवरीवन, वेलकम एट माय चैनल। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 15.1 सम नंबर 4 करेंगे आज हम। एक क्यूब हैज ए लेटरल सरफेस एरिया 676 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। क्यूब हमारे पास सभी 6 स्क्वायर्स को मिलाकर हमारे पास क्यूब बनता है। ऐसे 6 स्क्वायर्स को जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारा क्यूब बनता है, जैसे चौक का डब्बा। तो यहाँ से हमारे पास ये क्यूब की फॉर्म में है। बना लेते हैं इसको क्यूब को। अब लेटरल सरफेस एरिया यानी वॉल्स का एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया के अंदर हमारे पास कंप्लीट फ्लोर भी आता है और रूफ भी काउंट होती है, लेकिन लेटरल में हमारे पास सिर्फ वॉल्स ही काउंट होती हैं। वॉल्स 4 होती हैं। किसी भी चौक के डब्बे को आप चेक कर सकते हैं। रूम में बैठे तो वॉल्स को चेक कर सकते हो, 4 वॉल्स होती हैं। एक वॉल का हमारे पास जो स्क्वायर की फॉर्म में होती है वॉल ए, तो ए मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी ए मल्टीप्लाई ए, यानी ए स्क्वायर की फॉर्म में एक फेस का एरिया ए स्क्वायर होता है। और 4 फेस यानी लेटरल सरफेस एरिया होगा 4a स्क्वायर की फॉर्म में। अब जो गिवन है, जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया गिवन है 676 मीटर स्क्वायर। अब जो गिवन है उसी की हेल्प से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। लेटरल सरफेस एरिया गिवन है तो उसी का फार्मूला सबसे पहले उसके नीचे हम राइट करेंगे। 4a स्क्वायर इक्वल की जगह आपका इक्वल रहेगा और 676 की जगह 676 मीटर स्क्वायर की फॉर्म में। अब यहाँ से 1 बाय 1, यहाँ से ये अननोन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो बाकी डिजिट को मूव करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। ए स्क्वायर 676, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाकर ये नंबर डिवाइड में हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, रिमेनिंग इज 2, 4 6 जा 24, रिमेनिंग इज 3, 4 9 जा 4 मीटर स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ लेफ्ट साइड में हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको भी आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखिए, यानी ये ए मल्टीप्लाई ए की फॉर्म में है। तो ये भी हमारे पास किसकी मल्टीपल फॉर्म होगा, क्या फैक्टर होंगे इसके। हिंट होता है हमारे पास लास्ट डिजिट 9 है। लास्ट डिजिट 9 देखिए, 3 3 जा 9 होता है, 7 7 जा 49 होता है। फिर उससे आगे 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 169। यहाँ पे ये हमारे पास नंबर मैच होता है, यानी 13 यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई है और मीटर स्क्वायर की फॉर्म में। यानी जो साइड हमारे पास, अगर इसका पेयर हम ए बनाते हैं तो इसका पेयर हमारे पास 13 होगा और मीटर का पेयर हमारे पास यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में है, तो यहाँ पे सिंगल मीटर है। तो इसकी साइड हमारे पास क्या होगी, 13 मीटर। नाउ सम नंबर 5। द पेरीमीटर ऑफ ए सरफेस ऑफ ए क्यूब का जो सरफेस होता है किस फॉर्म में होता है, वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है। ऐसे 6 स्क्वायर को मिलाकर हमारे पास क्यूब बनता है। क्यूब के फेसेस तो हमारे पास 6 फेस होते हैं, 6 स्क्वायर्स को मिलाकर हमारा क्यूब बनता है। एक जो सरफेस होता फेस होता है वो हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में होता है। दैट मीन्स जो पेरीमीटर है वो किसका गिवन है, स्क्वायर का गिवन है। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर गिवन है तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखिए, जहां पर जो गिवन है उसी की हेल्प से क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर के जो पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर होता है चारों तरफ की डिस्टेंस। साइड होती है, ए साइड होती है, ये भी ए, सभी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की। तो सभी साइडों को मिलाकर ही हमारा, यानी चारों तरफ की डिस्टेंस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, यानी ए को हमने 4 टाइम प्लस किया तो 4 मल्टीप्लाई ए, ये हमारे पास स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, यानी चारों तरफ की डिस्टेंस। तो इक्वल हमारे पास ऑलरेडी 100 सेंटीमीटर है। यहाँ से साइड की वैल्यू निकालनी है तो हम 4 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट से राइट। यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर ये नंबर डिवाइड में हो जाएगा। 4 से कट करेंगे 25 सेंटीमीटर, यानी जो साइड हो गई 25 सेंटीमीटर। यानी जिस
स्क्वायर्स को मिलाकर क्यूब बना है, उसकी साइड हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब उसके बाद हमारे पास फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, सभी फेसेस का हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब में हमारे पास टोटल फेस एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, यानी साइड मल्टीप्लाई साइड, और ऐसे से क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं, तो सबका यानी 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625 सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 6। 6 5 30, 12 और यहाँ से 15, 36 और 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हो गया ऑफ क्यूब का। यानी जो गिवन है वहीं से स्टार्टिंग होगी। पहले तो देखिए क्यूब में जो सरफेस होते हैं वो हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं, तो स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नाउ सम नंबर 6, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ये हमें गिवन है 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूब। क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है, यानी हमें एक ही कोई भी साइड निकल जाएगी तो वो सभी सेम होती है। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ भी वही, ब्रेथ भी वही और हाइट भी वही। टोटल सरफेस एरिया एक फेस का जो एरिया होता है हमारे पास ए मल्टीप्लाई ए होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। टोटल फेस 6 होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय हम इसलिए 6 करते हैं। जो गिवन है उसी का फार्मूला सबसे पहले राइट करेंगे, इक्वल की जगह इक्वल, और जो वैल्यू गिवन है वो हमारे राइट हैंड में रहेगी। अब यहाँ से देखिए हमें ये अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 6 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। 2646 डिवाइड बाय 6, जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 जा, यहाँ से रिमेनिंग इज 2, यहाँ से 6 4 जा, और यहाँ से 6 1 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास a मल्टीप्लाई ए की फॉर्म में है, तो ये भी हमारे पास 2 फैक्टर की फॉर्म में इसको लेके आना है। 2 ही मल्टीपल निकालने हमने इसके, जो परफेक्ट इसको हिंट होता है लास्ट डिजिट हमारे पास 1 है। 1 या 1 की मल्टीप्लाई 1 होती है, 9 या 9 की मल्टीप्लाई हमारे पास, क्योंकि सेम डिजिट हमें लेनी है, ये सेम डिजिट है तो यहाँ भी सेम डिजिट आएंगी। फिर हमारे पास 11 और 11 की मल्टीप्लाई 121 होती है, या 19 और 19 की मल्टीप्लाई 1 में आएगी। और यहाँ से देखिए दूसरा हिंट हमारे पास ये देखिए कि ये 400 से अबव है, ये आपका 400 से अबव है। 4 किससे आता है? 2 से, और 00 यानी 20 से ऊपर डिजिट से हमारे पास है। तो यानी आप 21 और 21 को मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए। 21 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 441, यानी a मल्टीप्लाई a, और ये हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 21 की फॉर्म में होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 21 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसके साथ लिखेंगे, और 21 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर भी यहाँ पे 2 टाइम है तो 2 टाइम हमने सेंटीमीटर राइट कर दीजिए। और यहाँ पे a मल्टीप्लाई a, यानी इसका पेयर हमारे पास ये बनेगा, और इन दोनों का पेयर हमारे पास 21 सेंटीमीटर। साइड हमारे पास 21 सेंटीमीटर आ गई, और इसमें तो लेंथ भी वही, ब्रेथ भी वही, और हाइट भी। तो हमारे पास हाइट क्या होगी? 21 सेंटीमीटर।